रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि पर्सनल माइलस्टोन के बीच में ना जाने हर बार कैसे हार्दिक पांड्या का नाम आएगा। देखो, राजा रामचंद्र ने तो ऐसा कहा नहीं है, लेकिन इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था। जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए तो इंडिया 225 रन बना चुकी थी और शुभमन गिल जो 83 रन बनाकर खेल रहे थे और इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे 23 रन और शुभमन गिल अपना शतक पूरा करने के लिए चाहिए थे 17 रन। तभी भाई हार्दिक भैया आते हैं बैटिंग पर और लपेट कर छक्का मार देते हैं। जैसे उन्होंने छक्का मारा, शुभमन गिल से लेकर बाहर जितने लोग बैठे थे भाई सक पका गए। और उन्होंने थोड़ी देर में क्या हुआ, शुभमन गिल जो अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, 87 रन बनाकर खेल रहे थे, अचानक छक्का चौका मारने के चक्कर में आउट हो गए और पवेलियन जाना पड़ा। अच्छा दिख रहे थे और शतक मार सकते थे। थोड़ी देर बाद पवेलियन में चर्चा होनी शुरू हो गई और मीम्स बनने स्टार्ट हो गए कि भैया जब भी कोई खिलाड़ी शतक मारने जाता है या लंबे माइलस्टोन पर पहुंचने वाला होता है, पता नहीं कहां से हार्दिक पांड्या बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। गजब कहानी है भाई साहब ये। मतलब ऐसा पहली बार हुआ हो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है। इनफैक्ट पास्ट मैच में भी जब आप देखोगे, जब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या आपस में बात कर रहे थे तो कई लोग ये मायने लगा रहे थे कि ये गिल की सेंचुरी को लेकर हंसी मजाक कर रहे हैं। क्या नौटंकी है यार। और हार्दिक पांड्या के साथ ही हर बार ऐसा होता है। और भाई पहली बार जब होता है तो शौक होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ ही ऐसा होता है। याद कीजिए तिलक वर्मा के साथ भी हार्दिक पांड्या ने ऐसा ही किया था कुछ। तिलक वर्मा अच्छा खेल रहे थे और अर्धशतक के करीब थे, तभी हार्दिक पांड्या में आते हैं बैटिंग पर और तिलक वर्मा को बोलते हैं भाई तू आराम से खेल। और भाई तिलक वर्मा उनको सिंगल देते हैं और भाई हार्दिक भाई आते हैं और आकर छक्का मार देते हैं और मैच खत्म कर देते हैं। और याद कीजिए केएल राहुल 2023 का वर्ल्ड कप, जिसमें केएल राहुल उनको सिंगल देते हैं, इसी तरीके से उनके साथ होता है। वो शतक नहीं मार पाते, शतक से चूक जाते हैं। हालांकि मैच फंसता है पर इंडिया मैच जीत जाती है, लेकिन केएल राहुल शतक से अपना चूक जाते हैं। तो ऐसा ही कई बार हार्दिक पांड्या के बाकी खिलाड़ी ऐसा नहीं करते। केएल राहुल का मुझे याद है, उसी वर्ल्ड कप का एक मैच था, विराट कोहली खेल रहे थे और केएल राहुल जानबूझकर उनको स्ट्राइक देते हैं। इनफैक्ट विराट कोहली कहते हैं भाई ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन केएल राहुल कहते हैं भाई इससे मैच पर कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। अगर फर्क पड़ रहा होता तो समझ में आता है कि भाई चलो चौका छक्का मारकर मैच को खत्म कर दिया जाए। अगर मैच पर नहीं फर्क पड़ता तो भाई माइलस्टोन बनाने भी बहुत जरूरी है भाई। और इन बातों से हार्दिक पांड्या को घंटा फर्क नहीं पड़ता। शुभमन भाई 87 रन पर आउट हुए और लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्या भाई हर बार हार्दिक भाई शतक और अर्धशतक बीच में तुम रोक देते हो। मतलब कुछ लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि भाई शुभमन गिल को ज्यादा प्रेशर डलवा दिया इंग्लिश गेंदबाजों से और भाई उनका शतक भी पूरा नहीं होने दिया। लोगों ने तो ये तक कह दिया कि भाई अगर हार्दिक पांड्या छक्का नहीं मारते तो शुभमन गिल आउट ना होते और उनका शतक पूरा हो जाता। हालांकि ये सब बातें चलती रहेंगी, लेकिन भाई जो भी है हार्दिक भाई तुम्हारा हर बार का यही है कि तुम भाई अपनी टीम के खिलाड़ियों का शतक पूरा होने नहीं देते हो। तो खेलते तो भाई सभी खिलाड़ी अपनी टीम इंडिया के लिए ही है, लेकिन कई बार ऐसे मौके होते हैं कि भाई शतक मारना अपने आप में ही बहुत गर्व की बात होती है। तो भाई हम तो एज ए फैन यही कहना चाहेंगे कि भाई चाहे शुभमन गिल हो चाहे यशस्वी जायसवाल हो, जो हमारे इंडिया के यंग खिलाड़ी हैं, भाई तुम हार्दिक भाई इतने बड़े खिलाड़ी हो, तुमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि तुमने उनको बीच में ही डिमोटिवेट कर दिया और वो चौका छक्का मारने के चक्कर में आउट ही हो गए और शतक भी नहीं हुआ।